सर्दियों की हल्की गुलाबी शाम थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में सुनहरी लाली बिखरी हुई थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो किसी पुराने संगीत की तरह दिल को छू रही थी। राहुल और नेहा बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही कॉलोनी में बड़े हुए थे, साथ खेलते, झगड़ते, फिर मान जाते। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। दोनों कॉलेज में थे और दोस्ती के इस रिश्ते में कुछ अनकही बातें घुलने लगी थीं। राहुल हर बार नेहा को देखता तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, लेकिन कभी कह नहीं पाया कि वो उससे प्यार करने लगा था। राहुल अपने कमरे में बैठा, खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से सवाल कर रहा था, नेहा से कैसे कहूँ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। वो हमेशा उसके पास होता था, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता, पर जब बात अपने दिल की कहने की आती तो शब्द गले में अटक जाते। उसने कई बार सोचा कि किसी तरह उसे बता दे, लेकिन फिर डर लगने लगता, अगर उसने इनकार कर दिया तो कहीं दोस्ती भी न टूट जाए। उधर नेहा भी राहुल के बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी। उसे राहुल के करीब रहने की आदत हो गई थी। अगर राहुल एक दिन भी कॉल या मैसेज न करता तो उसे बेचैनी होने लगती। लेकिन क्या ये प्यार था या सिर्फ दोस्ती का गहरा लगा? वो खुद को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया ने पूछ ही लिया, नेहा, कहीं तू राहुल से प्यार तो नहीं करने लगी? नेहा हड़बड़ा गई, नहीं, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। रिया मुस्कुराई, अच्छा, तो फिर जब वो किसी और लड़की से बात करता है तो तुझे गुस्सा क्यों आता है? नेहा चुप हो गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके नेहा को अपने फेवरेट कैफे में बुलाया। वो वहाँ पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था नेहा सुन लेगी। नेहा आई और टेबल पर बैठते ही बोली, तू कुछ परेशान लग रहा है। सब ठीक है। राहुल ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, नेहा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा ने उसे ध्यान से देखा। हाँ, बोल ना। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और बोल पड़ा, नेहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बहुत पहले से, पर कह नहीं पाया। डर था कि अगर तू मुझसे दूर हो गई तो। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे सारी दुनिया थम गई हो। उसने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, पागल, मुझे भी तुझसे प्यार है। राहुल को यकीन नहीं हुआ। सच? नेहा हंस पड़ी, तू इतना बेवकूफ है कि तुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं भी तुझसे प्यार करने लगी थी। राहुल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने नेहा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन राहुल और नेहा के दिलों में अब गर्माहट थी, प्यार की गर्माहट। राहुल और नेहा के रिश्ते में अब नई उमंग थी। उस शाम के बाद से दोनों के दिलों में एक अनोखी खुशी बस गई थी। अगले कुछ दिनों में कॉलेज के गेट पर मिलने से लेकर लाइब्रेरी में साथ पढ़ने तक हर पल में एक नया रंग था। एक दिन कॉलेज के बाद राहुल ने नेहा से कहा, आज शाम को क्या खास है? चल नदी किनारे टहलते हैं। नेहा मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, मैं भी कुछ वक्त ताजगी के लिए चाहती थी। नदी के किनारे चलते चलते हवा में ठंडक के साथ साथ उनके बीच भी मीठी सी बातचीत होने लगी। राहुल ने झुकते हुए कहा, नेहा, कभी कभी लगता है कि ये पल बस हमारे लिए ही थे, जैसे पूरी दुनिया हमारी मुस्कुराहट देखना चाहती हो। नेहा ने हल्के से उसकी बात सुनी और कहा, राहुल, जब भी तेरे साथ होती हूँ तो लगता है कि सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। दोनों ने एक साथ नदी के किनारे बेंच पर बैठकर चुपचाप पानी की लहरों को निहारते हुए वक्त बिताया। उस शाम ने उनके रिश्ते में और भी गर्मजोशी भर दी थी। कुछ दिनों बाद एक शाम नेहा ने राहुल को बुलाया। घर के आंगन में हल्की रोशनी और फूलों की खुशबू से महक रहा माहौल था। नेहा ने अपने हाथ में एक छोटा सा लिफाफा दिया और कहा,
राहुल, मैंने सोचा है कि हमारी यादों को संजोने के लिए कुछ खास किया जाए। राहुल ने उत्सुकता से लिफाफा खोला, जिसमें नेहा के लिखे हुए कुछ मीठे शब्द और उनके साथ बिताए पलों की तस्वीरें थीं। राहुल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहा, नेहा, ये सब मेरे दिल को छू गया। मैं हर दिन तुम्हारे साथ इसी तरह की यादें बनाना चाहता हूँ। उस पल में दोनों ने महसूस किया कि सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि दोस्ती, विश्वास और समझदारी ने भी उन्हें एक दूसरे से बांध रखा है। राहुल ने धीरे से कहा, चल हम एक नया सफर शुरू करें, जहां हर दिन एक नई कहानी हो। नेहा ने उसके हाथ थामते हुए उत्तर दिया, हाँ चलो। हम साथ मिलकर हर चुनौती को पार करेंगे और हर खुशी को साझा करेंगे। वो रात आकाश के तले बैठे तारों की जगमगाहट में अपने सपनों को साझा करते रहे। नेहा ने हंसते हुए कहा, याद है जब हम बचपन में एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें करते थे? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और आज भी उतना ही बेसब्र रहता हूँ तुम्हें खुश देखने के लिए। दोनों ने उस पल को इस तरह जी लिया जैसे कि समय ठहर गया हो। उनकी बातचीत में भविष्य के सपने, कॉलेज की यादें और उन अनकही बातों का मिश्रण था जो अब दोनों ने साफ साफ कह दी थीं। उस रात की ठंडी हवा में भी उनके दिलों में प्यार की गर्मी ने सारी दूरी मिटा दी थी। आने वाले दिनों में राहुल ने नेहा के लिए कई सरप्राइज रखे। एक हाथ से लिखी प्रेम पत्रिका, कॉलेज की वार्षिक उत्सव में एक साथ नाचते हुए, और एक सुकून भरी शाम जब दोनों एक दूसरे के करीब बैठकर अपने सपनों की दुनिया बनाते दिखे। एक शाम जब बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर पड़ रही थीं, नेहा ने राहुल से कहा, राहुल, ये बारिश, ये ठंडी हवा, सब कुछ इस तरह लगता है जैसे प्रकृति भी हमारे प्यार को सलाम करती हो। राहुल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नेहा, मुझे विश्वास है कि चाहे मौसम कैसा भी रहे, हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही खिलता रहेगा। राहुल और नेहा का रिश्ता अब दोस्ती की दहलीज से आगे बढ़ चुका था। अब उनके बीच सिर्फ मुस्कुराहटें नहीं, बल्कि अनकही बातें भी होती थीं। वे एक दूसरे की नजरों में वो सब कुछ पढ़ लेते जो लफ्ज कहने से कतराते थे। प्यार अब धीरे धीरे उनकी रगों में बहने लगा था। एक दिन राहुल ने नेहा को अचानक शाम के वक्त बुलाया। नेहा ने फोन उठाया। अरे राहुल, इस वक्त? राहुल की आवाज में हल्की बेचैनी थी। नेहा, बस एक बार मिल ले, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। नेहा थोड़ा परेशान हुई। सब ठीक है न? राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तू आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। नेहा राहुल की इस बात पर हल्का सा मुस्कुराई और झट से तैयार हो गई। जब वो तय जगह पर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। एक खूबसूरत झील के किनारे पेड़ों की टहनियों पर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। हवा में गुलाबों की महक थी और जमीन पर छोटे छोटे दियों की कतारें बनी हुई थीं। उस शांत और ठंडी शाम में माहौल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। नेहा की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। उसने धीमे से पूछा, राहुल, ये सब? राहुल मुस्कुराया, बस तुझे स्पेशल फील कराना चाहता था। नेहा ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे तो हर पल स्पेशल फील कराता है तू। राहुल ने गहरी सांस ली और धीरे से नेहा का हाथ थाम लिया। नेहा, जब से तुझसे प्यार का इजहार किया है तब से हर पल लगता है कि जिंदगी सच में खूबसूरत हो गई है। पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ प्यार न हो हमारे बीच, बल्कि एक ऐसा रिश्ता हो जिसमें विश्वास, दोस्ती और साथ हो हमेशा के लिए। नेहा की आंखों में नमी आ गई। उसने राहुल की उंगलियों को और कसकर पकड़ लिया। राहुल, तू जानता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? वो एहसास जो सिर्फ तेरे साथ होने पर महसूस होता है। वो हंसी जो तेरे साथ बिना वजह आती है, और वो सुकून जो तेरी बाहों में मिलता है। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मतलब? नेहा थोड़ा करीब आई। मतलब ये कि मुझे भी तुझसे उतना ही प्यार है जितना तुझे मुझसे। राहुल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने नेहा को अपनी बाहों में खींच लिया और हल्के से उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा।
नेहा, अगर कभी हम किसी मुश्किल से गुजरे तो तू वादा कर कि हम मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे। नेहा ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए कहा, वादा। कुछ ही दिनों बाद एक शाम तेज बारिश हो रही थी। कॉलेज के बाद नेहा राहुल के साथ उसकी बाइक पर बैठी थी। बारिश की बूंदें दोनों को भिगो रही थीं, लेकिन उस ठंडी हवा और पानी के बीच दोनों के दिलों में गर्माहट थी। राहुल, कहीं रुकते हैं? बहुत तेज भीग गए हैं, नेहा ने कहा। राहुल हंसते हुए बोला, क्यों, बारिश से डर लग रहा है? नेहा ने शरारती अंदाज में कहा, डर नहीं लग रहा, पर ज्यादा भीग गई तो बीमार पड़ जाऊंगी। फिर कौन करेगा मेरी देखभाल? राहुल मुस्कुराया, तेरी देखभाल करने के लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। वो दोनों एक छोटे से ढाबे पर रुक गए। राहुल ने चाय मंगवाई और नेहा को अपना जैकेट ओढ़ा दिया। पता है, जब पहली बार तुझे देखा था तभी लग गया था कि तू मेरी जिंदगी में कुछ खास करने वाली है, राहुल ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। नेहा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, और ये एहसास कब पक्का हुआ? राहुल ने उसकी आंखों में देखा, जब पहली बार तू मेरे बिना बेचैन हुई थी, जब तुझे मुझसे जलन होने लगी थी, और जब तूने बिना बोले मेरी हर बात समझनी शुरू कर दी थी। नेहा झिंक गई। उसने अपनी चाय की प्याली को घूरते हुए कहा, हम्मा, मानना पड़ेगा, तू मुझे बहुत अच्छे से जान गया है। राहुल ने हंसते हुए कहा, तो अब मान ले कि मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। नेहा ने शरारती अंदाज में कहा, देखते हैं तू इस प्यार को कितना निभा सकता है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी देख ले, सारी जिंदगी साथ रहूंगा और हर दिन तुझे हंसाऊंगा, प्यार करूंगा। नेहा ने हल्के से राहुल का हाथ थाम लिया और कहा, तो फिर ये पहली बारिश हमारी यादों की पहली बूंद होगी, जो हमें हमेशा पास रखेगी। अब दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। राहुल ने कॉलेज की वार्षिक प्रतियोगिता में नेहा के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया था। उसने गिटार उठाया और मंच पर खड़े होकर सबके सामने गाना गाने लगा। तेरी आंखों में जो मैंने देखा, वो सारा जहां लगने लगा अपना। पूरे कॉलेज के सामने राहुल ने खुलेआम अपने प्यार का इजहार किया। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़ती हुई मंच पर आई और राहुल को गले लगा लिया। पागल, ये सब करने की क्या जरूरत थी? नेहा ने हल्के से उसे मारा। राहुल हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि सारी दुनिया को पता चले कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। रात भर दोनों ने साथ में जश्न मनाया। ठंडी हवा में, संगीत की धुनों में और प्यार की मिठास में वो एक नई कहानी लिख रहे थे। राहुल और नेहा का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। उनकी जिंदगी में रोमांस, दोस्ती, शरारतें और साथ निभाने का वादा था। और यही था उनका प्यार, जो हर दिन और भी गहरा और भी खूबसूरत होता जा रहा था।